जी संध्या जी, गुड इवनिंग एंड द टॉपिक दैट यू नमस्कार। वांटेड टू डिस्कस, ओम नमः शिवाय, was the transit or the gochar of Saturn, Jupiter, Rahu and Ketu. So today in this session, we will be only discussing the Saturn gochar, क्योंकि Saturn आपका कर्म है, शनि कर्म दाता है. So as per the BNN, I would be discussing the Saturn transit. अभी जो शनि है 11 नंबर राशि में यानी कि कुंभ में गोचर कर रहे हैं, और जहां भी आपकी कुंडली में 11 नंबर राशि आ रही है, जिस भी हाउस में आ रही है, दैट हाउस इज एक्टिवेटेड सिंपली. और उस ट्राइन में ये एरी साइन है 3, 7, 11. तो ये जहां भी आपका 3 नंबर राशि आ रही है, ये 7 नंबर राशि आ रही है, वो वाले भाव भी एक्टिवेटेड है, वो घर एक्टिवेटेड है. उसमें अगर प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे, अगर नहीं बैठे हैं तो वो घर एक्टिवेटेड हैं आपके शनि के इस गोचर में. शनि अभी रेट्रो हो चुका है, तो वो जब रेट्रो होगा तो 10 नंबर राशि के भी फल देगा. जो भी आपके प्लैनेट्स 2, 6, 10 में बैठे हैं, उनके भी वो फल देगा अगर वो रेट्रो हो चुका है. जैसे अभी शनि रहेगा रेट्रो, तो अभी शनि आपको 3, 7, 11, जहां भी आपके चार्ट में ये 3, 7, 11 घर आ रहे हैं वो एक्टिवेटेड है, और जहां भी 2, 6, 10 घर आ रहे हैं वो भी आपके एक्टिवेटेड हैं. शनि कर्म कारक है. शनि मिजरी सॉरोज का भी कारक है. शनि पेशेंस है, शनि फोकस है, शनि आपका डिसिप्लिन है. तो जब भी शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से होता है, तो आदमी को प्रोफेशन में थोड़ा स्ट्रेस आता है, उसको प्रोफेशन में किसी प्रकार की पीड़ा मिलती है. बट उसके पेरेंटल साइड को ग्रोथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है. बट आपकी पेरेंटल साइड, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आपका 11 नंबर में ही सूर्य है अगर कुंडली में, तो आपको अपने पेरेंटल साइड से सपोर्ट मिलेगी. ठीक है. वैसे आपके बिजनेस में स्ट्रेस आ सकता है, बट आपको नेम फेम भी मिलेगा. अब जो सूर्य है वो फादर का भी कारक है, और प्रथम संतान यानी कि फर्स्ट मेल चाइल्ड का भी कारक है बीएनएन में, बीगु नंदी नाड़ी में. तो इस समय में हो सकता है कि आपकी अपने फादर से कुछ अनबन हो, या फिर अपने फर्स्ट चाइल्ड से कोई अनबन हो इस समय में. तो सूर्य वैसे भी आत्मा कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, कॉन्फिडेंस का कारक है. और सूर्य आपका पिता है. तो आप इस टाइम पे, जब भी शनि का गोचर सूर्य के ऊपर होगा, यू रिस्पेक्ट योर फादर. आप सूर्य नमस्कार करें टू गेट नेम एंड फेम. और आप अपने फादर से रोज नहीं भी मिल पा रही हैं तो उनकी फोटोग्राफ अपने पास रखें इस समय में. शनि बीमारी का भी कारक है. सूर्य आपके बोन्स का कारक है. शनि ब्लॉकेज है तो कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द रहने की कोई संभावना हो सकती है. आपको इस टाइम में डेफिशिएंसी कैल्शियम की हो सकती है. तो अगर आपको इस दौरान में
कोई गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, तो आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं या फिर अपने पिता को रिस्पेक्ट दें। अपनी पहली संतान जो पुत्र है आपका, उसको आप रिस्पेक्ट दें, नहीं तो आपकी अनबन हो सकती है। अगर आपका सूर्य 11 नंबर राशि में है या 10 नंबर राशि पे है, अभी उदाहरण के तौर पे, तो जब भी शनि का गोचर सूर्य से आएगा, ऊपर से नाम फेम मिलेगा, बट शनि डिले का कारक है, थोड़ी डिले हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है। ऐसी अगर सूर्य सॉरी शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होगा, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा आपका मन है, आप फिकल माइंडेड हो जाएंगे। चंद्रमा कैश लिक्विडिटी है, तो आपका मन करेगा कि आप अपना यार प्रोफेशन चेंज कर दें, अपना जॉब चेंज कर दें, कुछ और कर लें। इस टाइम पे आपके साथ चीटिंग हो सकती है, इस टाइम के पे आपके कोई ब्लेम गेम लग सकते हैं, कोई ब्लेम्स लग सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बीएनएन में चीटिंग का भी कारक है, फिकल माइंडेड का भी कारक है, और चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो इस टाइम में आपको अपनी मन की स्थिति स्टेबल रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पे काबू पा लेता है वो जगत पे, पूरे वर्ल्ड या पूरे जगत पे काबू पा लेता है। तो अब मेडिटेशन करिए, आप चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, अपनी मदर को रिस्पेक्ट दीजिए। इस टाइम में कोई बड़ी ही स्मार्ट लेडी आपको टकराएगी, अगर शनि का गोचर जब चंद्रमा के ऊपर से होता है, वो आपको भ्रमित करेगी और अल्टीमेटली आपको उस स्मार्ट लेडी द्वारा नुकसान होगा। तो जब भी शनि का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होगा, तब आपको ऐसी कोई शार्प लेडी हो, बड़ी सुंदर लेडी हो, उससे आपको वो आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, बट आपको अपना दिमाग यूज करना है, उसकी नहीं सुननी है। इस टाइम पे जब शनि और चंद्रमा का गोचर होता है, तो आपकी मदर की भी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, शनि जैसे 11 नंबर राशि में है, तो अभी मैंने कहा कि आपका जहाँ 3 नंबर राशि आ रही है और 7 नंबर राशि आ रही है, वो घर भी एक्टिवेटेड है, और उसके एक्सेस में 17, यानी कि 11 नंबर के 17 के एक्सेस में 5 नंबर राशि आएगी, तो वो भी घर एक्टिवेटेड हो जाएगा। मान लीजिए आपके उदाहरण के तौर पे आपकी लिब्रा लगन की पत्रिका है, तो आपका 11 नंबर जो घर है, तो आपका जो 11 नंबर का घर है संजय जी, वो 5 नंबर, 11 नंबर की राशि आपके 11 नंबर की राशि आपके पंचम भाव में आती है, और जो 5 नंबर की राशि होगी वो आपके 11वें भाव में आएगी। तो वो वाला घर भी 17 के एक्सेस में एक्टिवेटेड हो जाएगा। इसमें आप कोई भी अगर ट्रैवल का बिजनेस करें, अगर आप घूमेंगे, तो आपके प्रोफेशन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा घूमने का कारक है, ट्रैवल का कारक है। इसमें अगर इस टाइम में अगर आप अपने प्रोफेशन में मदरली केयर ले आएंगे, जो आपके कोलीग्स हैं, कोलीग शनि है, शनि मजदूर है, चंद्रमा माँ है, माँ का काम है पालन पोषण करना। दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट अ मदर डज, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। वो ये नहीं कहती कि मेरा बच्चा ये हो जाए कि ये आईपीएस बनेगा, जो वो पैदा होता है, वो ये कहती है कि भाई मैं इसकी देख रेख, इसकी पालन पोषण अच्छी तरह कर पाऊं। तो ऐसे ही जब चंद्रमा के ऊपर से शनि गोचर करता है, तो ये तो 7.5 का भी टाइम होता है, बट वो नेटल चार्ट में है, गोचर में ये नहीं आएगा। तो अगर आपके गोचर में जैसे शनि
कर रहा है तो वो गोचर में भी आ ही जाएगा, बिकॉज आपके नेटल मून के ऊपर से वो गोचर हो रहा है, तो इट इज योर सेकेंड फेज और 7.5 ही इट विल कम इन। तो इस टाइम में आपको मन की स्थिति बहुत स्ट्रांग रखनी है अपनी। अगर आप, क्योंकि 7.5 जो होती है वो सिवाय रिस्पॉन्सिबिलिटी के, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की और कुछ नहीं है। अगर आप उस टाइम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे तो आपको 7.5 का एहसास नहीं होगा। जो भी आपके कर्म है उनको अगर आप निभाएंगे, या आप चेंज ऑफ प्लेस कर लेते हैं या चेंज ऑफ प्रोफेशन कर लेते हैं, क्योंकि इस चंद्रमा ने वो कराना है। बट अगर आप ऑलरेडी चंद्रमा रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, आप फूड बिजनेस में हैं, आप कोई लिक्विड बिजनेस में हैं, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस, आप कोई मदरली केयर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और एनीथिंग टू डू विद दी 4th हाउस, क्योंकि 4 नंबर भाव चंद्रमा का होता है। अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं ट्रैवल से रिलेटेड, या कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो आपको आपकी पीस ऑफ माइंड मिलेगी। तो आप मेडिटेशन करिए, आप ट्रैवल करिए इस टाइम में, क्योंकि चंद्रमा कैश लिक्विडिटी भी है, और आपको इस टाइम पे कैश लिक्विडिटी भी आपको मिल पाएगी। बट इसमें मेन ये है कि आपको जो लेबर क्लास है, शनि लेबर क्लास है, चंद्रमा माँ है, तो उनको आप रिस्पेक्ट करिए, उनको वेल ट्रीट करिए। अगर ये आप करेंगे तो आपका जो ये 7.5 है, पूरे 7.5 में आपका वक्त अच्छा निकलेगा। अगर शनि का गोचर मंगल से के ऊपर से होता है, तो मंगल आपका देह है, आपकी एनर्जी है, आपकी बॉडी है। तो इस टाइम आपकी बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके देह रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपको टेंशन्स हो सकती हैं। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि शनि कर्म कारक है, मंगल गुस्सा है, आप अपनी वर्क प्लेस पे ओवर एग्रेशन दिखाते हैं, उसकी वजह से आपकी बॉसेस से आपकी लड़ाई होती है। और भले ही वो आपको निकाले या ना निकाले, आप ये बोल के आ जाते हैं मैं ही तुम्हारी नौकरी छोड़ देता हूँ उस टाइम पे। तो आपको अपना एग्रेशन उस टाइम कंट्रोल करना है, जब भी शनि का गोचर मंगल के ऊपर से होगा। आप मंगल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? मंगल जमीन है, धरती है, तो जितना आप धरती पे रहेंगे ना, उतना मंगल आपका यूटिलाइज होगा। आप जिमिंग एक्सरसाइज करें, आप किचन में खाना खाएं। अब लेडीज आपको या फीमेल बोलेंगी जी हम तो 6-6 घंटे किचन में काम करते रहते हैं, वो बात ठीक है। बट मंगल किचन के अलावा हार्ड वर्क है, जो लेबर करती है, जो आपकी मेड झाड़ू पोछा करती है, वो ज्यादा मंगल को इस्तेमाल करती है बजाय आप लोगों के जो किचन में काम करती हैं लेडीज। बट वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मंगल की यूटिलाइजेशन नहीं है, 100% यूटिलाइजेशन है। इस दौरान में आप वॉक वगैरह कुछ ऐसा चालू करिए, या जिमिंग ऐसा कुछ चालू करिए। अगर आप टेक्निकल रिलेटेड, मंगल रिलेटेड इंडस्ट्री में हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, तो ये गोचर आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। वरना यही गोचर आपको प्रॉब्लम में ला सकता है, आपके लड़ाई झगड़े करा सकता है, और अननेसेसरली आप में एग्रेशन ला सकता है, और आपको टेंशन दे सकता है। तो आपके पास जो भी लोग आएंगे। सर जी आपने पहले बताया था कि मंगल के उसमें हमें जमीन में बैठ के भी खाना खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जमीन पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं। लाल किताब में मंगल लो लंगर का कारक है, लोभ लंगर का कारक है, यानी कि खान का भी कारक है, खान पान का भी कारक है। आप इस टाइम में किसी धर्म स्थान पे जाके मीठे गुड़ के केसर वाले अगर चावल बांटेंगे तो आपके लिए लाभदायी रहेगा। वरना आप जमीन पे बैठ के भी खाना खाएंगे, आप जमीन पे भी सोएंगे, आप किचन में भी खाना खाएंगे, थोड़ी वॉक करेंगे या थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेंगे,
तो मंगल ऊर्जा है, एनर्जी है, इट विल बी यूज, नहीं तो वो एनर्जी कहीं और गलत कामों में लग जाएगी, लड़ाई झगड़ों में लग जाएगी आपकी। तो जब भी शनि का गोचर आपके मंगल से ऊपर से होगा, मंगल एक्सीडेंट भी कराता है, तो इस टाइम हो सकता है किसी प्रकार का, राहु भी अगर वहां दृष्ट कर लेगा तो पक्का 100%, और जुपिटर भी आ जाए, क्योंकि BNN में जुपिटर जीवा है, तो आपका एक्सीलेंट का योग बन जाएगा। अब हम चलते हैं कि अगर शनि का गोचर बुध पे हो। जब भी शनि का गोचर बुध पे होता है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बुध एजुकेशन है, बुध आपकी नॉलेज है, बुध आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर चिल्ड्रेन टू स्टडी और फॉर यू टू स्टडी। बुध एक व्यापार भी है। जब शनि का जैसे गोचर मंगल पे होता है, तो आपको अपने ब्रदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भले ही आपका ब्रदर आपसे जितना मर्जी आपको प्रॉब्लम दे रहा हो या चीट करना हो, यू शुड नॉट बी चीटिंग। और एक और बात बता देता हूँ, जब मंगल शनि का गोचर हो, सो वेन एवर यू आर हैविंग बात, आप स्लीपर्स पहन के बात लीजिए, बेयर फुटेड आपको बात नहीं लेनी है। क्योंकि जो भी आप नहाएंगे, आपकी जो नेगेटिविटी अंदर की है वो बाहर चली जाएगी। अगर आप नंगे पैर होंगे तो वो वापस आ जाएगी आपके ऊपर ही। तो बुध में मैं था, जब शनि बुध का होता है, बुध आपकी एक प्रकार से ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जुपिटर आपकी प्राणवायु है, बट सारा जो सांसों का खेल है वो बुध का है। तो अगर आप बुध को यूज नहीं करेंगे तो आप मर जाएंगे। बुध को कैसे यूज करें? आप कोई पढ़ाई लिखाई करें, चाहे भले ही आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ें। जब भी शनि का गोचर बुध के ऊपर होगा, ज्यादा टाइम के लिए तो होता नहीं है। हाँ, अगर उस नेटल चार्ट में 2.5 साल के लिए आ रहा है, सो यू शुड लर्न। इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, इट इज द बेस्ट टाइम टू डू बिजनेस, दिस इज द टाइम यू शुड बी ह्यूमरस, आपको बच्चा बनना है। ठीक है। और बिकॉज अगर आप खाली बैठ जाएंगे, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, यू नो। सो सिटिंग आइडल इज अ डेविल वर्कशॉप, व्हाट वी से। तो आपको खाली नहीं बैठना, आपको कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। आप कोई भी ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं जिसका आप व्यापार कर रहे हैं, रिलेटेड टू योर बिजनेस। बुध BNN में लैंड भी है। जैसे शनि मंगल में आप जमीन भी खरीद सकते हैं। शनि मकान का कारक है, मंगल जमीन का कारक है। ऐसे ही शनि बुध में भी, बुध BNN में भी जमीन का कारक है। आप कोई जमीन खरीद सकते हैं, तो आपका मरकरी भी यूटिलाइज हो जाएगा। या आप अपने व्यापार जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टडी कर सकते हैं। आप कोई डॉक्यूमेंटेशन के काम में होंगे, या आप अगर कोई कमीशनिंग का काम कर रहे हो, गार्डनिंग इज ऑल्सो गुड। आप अपनी सिस्टर, अपनी बुआ से अच्छे रिलेशनशिप्स रखिए। आप पौधों को पानी वानी दीजिए उस टाइम जब शनि का गोचर बुध के ऊपर है। आप सुबह चिड़ियों को खाना खिलाइए। उस टाइम आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बुध बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप मुर्गे उर्गे खाओगे, सो इवन अ कॉक इज लाइक अ बर्ड, hen is also a bird, so you should not be in taking these नॉनवेज जब भी आपका शनि का गोचर बुध से होगा। अपनी वाणी को ठीक रखिए, आपको आपके कर्मों में ग्रोथ मिलेगी उस टाइम। जब भी अगर शनि का गोचर जुपिटर के ऊपर से होगा, जुपिटर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। जुपिटर शनि, जब शनि जुपिटर से के ऊपर से गोचर करता है, तब आपके कर्मों का फल मिलने का समय होता है आपका।
जो भी आपने कर्म करे होते हैं, आपके कर्मों का फल देता है। आपके प्रोफेशनल करियर में या प्रोफेशन में या जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें एक ग्रोथ आती है, उसमें एक्सपेंशन होती है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। और ये जो गोचर होता है शनि का बृहस्पति के ऊपर से, ये गोचर आपका लाइफ टर्निंग गोचर होता है। तो इस गोचर में आपको कोई ऐसे सूत्र शनि देके जाता है जो आपकी जिंदगी बदल भी सकती है और आपकी जिंदगी चेंज भी कर सकती है। अब शनि क्या है कि शनि बीमारी का भी कारक है। जब शनि का गोचर जुपिटर से होता है, आपको पेट का ख्याल रखना चाहिए। आपको वाग यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह, पेट समस्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि जुपिटर जीवा भी है। बट ये एक योग होता है धर्मपति और कर्मपति, धर्मा अदापति और कर्मा अदापति योग एक बनता है 9th और 10th हाउस के, जिस योग के हम बारे में बात करते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया योग है। इस टाइम आपको हर प्रकार की ब्लेसिंग्स मिलती हैं जब भी शनि जुपिटर के ऊपर से गोचर कर रहा है। बट इस टाइम में आपको अपनी टीचर्स, अपने गुरुओं को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर आप अपने गुरुओं और अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपका साथ नहीं देगी। क्योंकि लाल किताब में जो जुपिटर है वो खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12। खाना नंबर 2 आपके वेल्थ का है, खाना नंबर 5 आपके पास्ट लाइफ कर्मा है, आपकी संतान का है, खाना नंबर 9 जो होता है वो आपका भाग्य का, आपका लक का है, 11 नंबर, खाना नंबर 11 आपके प्रॉफिट गेन्स का होता है, और खाना नंबर 12 मोक्ष का होता है और आपके एक्सपेंडिचर का होता है। तो इस टाइम अगर आप अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आप अपने ये सारे घरों को खराब कर देंगे। क्योंकि खाना नंबर 11 में भी ऑल्दो शनि का घर है और शनि की मूल त्रिकोण राशि है, बट वहां भी शनि एक घड़ा लेके बैठा है जुपिटर के पास कि भैया मेरे को कुछ दे दो मेरे कर्मों के अवज में। तो इसलिए हमेशा जब भी शनि का गोचर जुपिटर से हो, बहुत बढ़िया समय है आपके व्यापार, आपके कैरियर के लिए। बट आपको गुरु की उल्लंघना नहीं करनी है, क्योंकि जिंदगी में दो ही श्रापों से बचना है आपने, जिनका जीते जी तो निवारण नहीं है। पहला श्राप है गुरु श्राप और दूसरा श्राप है मातृ श्राप। अगर आप इन दोनों श्रापों से बच जाते हैं और आपको कोई श्राप नहीं देता है तो ये बढ़िया है। बट अगर आपको कोई गुरु या आपकी माँ का श्राप लग गया, मातृ श्राप या गुरु श्राप, तो फिर जीते जी इन श्रापों का यहाँ पे निवारण नहीं है। आप संतान से वंचित हो जाओगे अपनी, क्योंकि जुपिटर संतान का कारक है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत चौपट हो जाएगी। तो इन श्रापों से हमेशा बचे। जुपिटर पीपल का पेड़ भी है, तो इस टाइम जब शनि का गोचर जुपिटर से हो तो आप अपने कुल पुरोहित को जाके कुछ ना कुछ दीजिए। पंडित भी जुपिटर ही होते हैं। आप पीपल की सेवा करने लग जाइए। अगर आप पीपल की पेड़ की सेवा करते हैं तो आपका भाग्य, आपकी किस्मत विल राइज, विल ऑलवेज फेवर यू। अगर शनि का गोचर शुक्र पे होगा तब आप, वेल्थ गिविंग टाइम होता है ये, आपके पास पैसा आता है। और अगर किसी का विवाह नहीं हुआ हुआ है तो इस टाइम विवाह भी हो सकता है। बट बृहस्पति को भी कहीं ना कहीं से दृष्टि देनी पड़ेगी या बृहस्पति को भी आना पड़ेगा। बट हम बीएनएन में शनि वीनस को भी डिले मैरिज में काउंट करते हैं।
और इस समय में जब भी शनि मान लीजिए आपके किसी भी वीनस के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो वीनस जहां बैठा है एक तो वो घर एक्टिवेट हो रहा है। जिस घर में भाई अभी 11 नंबर में कर रहा है, और उदाहरण के तौर पे आपके 11 नंबर या 3 नंबर या 7 नंबर में वीनस बैठा है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाए। और वीनस की जो दोनों राशि है ना, जहां 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि आ रही है, वो भी एक्टिवेट हो जाएगी। ऐसे ही बुध के ऊपर से जाएगा, तो बुध की भी दोनों राशि है, जो भी भाव की होगी, 3 और 6 एक्टिवेट हो जाएगी। बृहस्पति की 9 और 12 एक्टिवेट हो जाएगी जब शनि के ऊपर से गोचर करेगा। मंगल की 1 और 8 हो जाएगी। तो इसलिए मंगल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि 8वीं राशि भी एक्टिवेट हो जाती है। तो वीनस के ऊपर से जब गोचर होता है, भैया आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करिए, आप अपनी बीवी का सम्मान करिए, बीवी की रिस्पेक्ट करने लग जाइए, आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे। अब मोदी जी की वाइफ तो कोई है नहीं, ठीक है, जो शुक्र ड्रेसिंग है, तो मोदी जी के कपड़े देखे हैं ना कैसे रहते हैं, उनकी कुंडली में योग है शनि वीनस का, तो वो डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल क्रीज्ड कपड़े पहनते हैं। तो कम से कम आप क्रीज कपड़े पहने, आप हाइजीन मेंटेन करें, क्योंकि वीनस इज ऑल अबाउट हाइजीन। अगर ये आप करेंगे, इस टाइम पे आप कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। तो ये वाला गोचर आपको धन देगा, क्योंकि शनि कर्म है, वीनस वेल्थ है। आपकी विवाह नहीं हो सकता, हुआ हो तो आपका विवाह भी हो सकता है। तो आपको कंफर्ट्स भी मिलेंगे, लग्जरीज भी मिलेंगी इस टाइम पे। बट मिलेंगी तब जब आप वीनस को रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप वीनस की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर ये कॉम्बो या ये गोचर आपके लिए वो फल नहीं लेके आएगा। और इस टाइम पे मतलब कि वीनस और शनि के गोचर में आपको किसी को या अपनी वाइफ को चीट नहीं करना है। अगर आप चीट करेंगे अपनी वाइफ को, तो यही गोचर आपको प्रॉब्लम्स दे देगा, आपकी लग्जरीज, आपके कंफर्ट्स खत्म कर देगा। सो नेवर चीट योर वाइफ, और यू आर इनटू अ रिलेशनशिप विद योर गर्लफ्रेंड, डोंट चीट हर इफ यू आर नॉट मैरिड, because Venus is all about relationships. So you have to maintain a relationship which is ethical whenever the gochar of Shani is over Venus. जब शनि का गोचर नेटल शनि के ऊपर से होगा, तब क्या होगा? तब आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाएगा। यू विल बी overburdened, you will become lazy. शनि इज लेजीनेस, आपका फोकस हट जाएगा। यू विल वांट योर लाइफस्टाइल में कोई चेंज आए, आपको कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको वाग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, जब भी शनि का गोचर शनि के ऊपर से होता है। अगर अब शनि का गोचर राहु के ऊपर से होता है, तब आप ऑनलाइन बिजनेस, कोई फोटोग्राफी, किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, आप फॉरेन लैंड्स में चले जाइए, क्योंकि ये शनि कर्म है। राहु इलीगल एक्टिविटीज भी है। बट अगर आप राहु को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब बिजनेस में है या ऑनलाइन बिजनेस में है, या उस टाइम मैं ये भी बोलूंगा क्योंकि राहु चक्का है, जो पहिया होता है ना गाड़ी का चक्का है, तो आप इस टाइम पे गाड़ी भी खरीद सकते हैं। नहीं तो राहु, शनि और राहु का, जब शनि राहु के ऊपर गोचर करता है, तो आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन, भ्रम है राहु, सडननेस देता है। राहु का काम है चलती गाड़ी में रोड़े अटकाना, तो आपके कर्मों में ही कहीं ना कहीं रोड़े अटक जाते हैं।
तो यहाँ आपको जब शनि राहु का है, यू हैव टू लिव योर लाइफ लाइक अ किंग साइज। आपको अपने प्रोफेशन में, क्योंकि राहु की कोई सीमा नहीं है, राहु की कोई लिमिट्स नहीं है, सो यू हैव टू लिव योर लाइफ लाइक अ किंग साइज। राहु इज ऑल अबाउट, बिकॉज राहु हैज गॉट नो बाउंड्रीज, क्योंकि उसने सूर्य को ही ग्रहण लगा रखा है, जो राजा है इस प्लानिटरी कोऑर्डिनेट में। तो कहता है जब मैंने सूर्य को ही लगा दिया तो मेरे लिए कौन सी कोई सीमा, मेरे लिए कोई सीमा नहीं है। तो इट इज वॉल्केनिक इरप्शन, वो भूचाल है राहु। तो अगर आप उस टाइम राहु को इस्तेमाल करेंगे लाइक इट इज अ शैडो प्लैनेट, आप जितना चमक धमक करेंगे अपने प्रोफेशन में, उतना आपको राइज मिलेगा। अगर आप फॉरेन लैंड चले जाते हैं, आप एमएनसी के साथ जुड़ जाते हैं, फॉरेन बायर्स के साथ जुड़ जाते हैं, बट हर आदमी तो जुड़ नहीं सकता भाई। आप चमक धमक लाएं, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट इल्यूजन, इट इज ऑल अबाउट भ्रम। तो उसको वैसे यूज करिए, यूज राहु, गेट इनटू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज राहु, विदाउट राहु नो डेवलपमेंट इज पॉसिबल। ऐसे ही अगर शनि का गोचर केतु के ऊपर से होता है, तब ये ब्रेक देता है। केतु कटिंग है, केतु मोक्ष है, दी एंड है। अगर आप ऑकल्ट कर रहे हैं, आप कोई गार्डनिंग कर रहे हैं, आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो ये गोचर अच्छा है। नहीं तो ये गोचर आपको लिटिगेशंस में ले आएगा, आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, क्योंकि ये रिटायरमेंट योग होता है। शनि केतु से ऊपर से जब गोचर करता है तो ये आपको रिटायर कर देता है, क्योंकि केतु का काम है मोक्ष देना भाई, दी एंड, खत्म कर देना। तो इस टाइम पे आप मेडिटेशन करें, आप स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ जाएं अपने करियर में। नहीं तो आपको यही गोचर आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम दे देगा, आपकी टांगों की मूवमेंट्स में प्रॉब्लम दे देगा, आपको फाइनेंशियल लॉसेस दे देगा, आपके बाल झड़ने चालू हो जाएंगे। क्योंकि मोदी जी को दिखा था जब कोरोना का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने भरवा सी दाढ़ी बना ली थी अपनी, लंबे बाल कर लिए थे, केश नहीं काटे थे। वो इसलिए नहीं काटे उन्होंने, अगर काट देते तो उनके पुतले जल जाते। वो अपना केतु ठीक कर रहे थे उस टाइम। तो ये छोटा सा वीडियो है जो अभी हमने बनाया। तो अगला और किसी गोचर पे हम अगली बार बात करेंगे। आपका कोई सवाल है, आई कैन जस्ट टेक अ क्विक। सवाल है, जैसे अभी शनि रेट्रोगेट है ट्रांसिट में, हम्म। और अगर रेट्रोगेट शनि शनि पे गोचर करे। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा आएंगी, यू विल बी ओवरलोडेड विद वर्क, आप लेजी अच्छा, रहेंगी, आप आलसी रहेंगी, आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपकी पेट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, सब चीजें हो तो सकती ये सबसे खराब होगा हैं। नहीं, इट इज शनि पे, शनि, शनि देखो का। शनि तो भोला भला मानुस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। वो डिस्कनेक्ट हो गया था। आपका सवाल था संजय जी, शनि के ऊपर शनि का ट्रांजिट। ऐसा नहीं होता, शनि तो भाई भोला भाला मानुस है। शनि का काम, शनि का देने को क्या है, या तो पीड़ा देने को है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी देने को, तीसरी चीज तो है नहीं। तो बेसिकली जब शनि का ट्रांजिट शनि के ऊपर होता है, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है अबंडेंस में। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, और जहां शनि की दृष्टि भी जा रही है, तीसरी और 10वीं, 7वीं तो जा ही रही है, वो तो ऑलरेडी 3, 7, 11 में कवर्ड होंगी आपकी। वो सप्तम से मैंने कहा है ना, अगर देख रहा होगा वो कवर्ड हो जाएगी। तो आपको इन घरों के ना, जहां शनि या जिन प्लैनेट्स को वो एक्टिवेट कर रहा है, उनके आपको कार्य तत्व करने पड़ेंगे। जिन जिन प्लैनेट्स के ऊपर से, जैसे मैंने एक गोचर का आपको बताया, अगर वो इन गोचर के ऊपर से जा रहा है, जिन जिन प्लैनेट्स को टच करता हुआ जा रहा है या एक्टिवेट कर रहा है, अगर आप उन प्लैनेट्स को यूज कर लोगे, यूटिलाइज कर लोगे, तो शनि का गोचर आपको कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो वो दंडनायक शनि बन जाएगा, और वो दंडनायक शनि आपको दंड देगा। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे सन के ऊपर अगर शनि गोचर में है, तो सन और सैटर्न तो एनिमी प्लैनेट है।
BNN में हमारे पास 4 स्पीड ब्रेकर होते हैं, भृगु नंदी नाड़ी में। हमारे पास हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि सन और सैटर्न में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो शत्रु हैं। यहाँ फ्रेंडशिप और एनिमी का भी रोल प्ले होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी सूर्य की आएगा, तो सूर्य आपका फादर है, सूर्य गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से पीड़ा मिल सकती है, आपको कोई हाई अथॉरिटी हाई ऑफिशियल से प्रॉब्लम मिल सकती है। बट अगर आप सूर्य को यूज कर रहे हैं, सूर्य में एक चीज है, जब भी शनि का गोचर सूर्य से जाए, आप जो वादा करें ना, उसे निभाना। क्योंकि सूर्य इज ऑल अबाउट योर जबान, इट इज अबाउट योर वादा। क्योंकि जो राजा की जबान होती थी ना, राजा अपनी जबान कटा लेता था, बट जबान से नहीं फिरता था। तो आपको उस टाइम अपनी जबान, क्योंकि श्री राम भी सूर्यवंशी थे, हमारे श्री राम भी सूर्यवंशी थे। तो राम मतलब कि सूर्य के ही अंश थे, तो वो भी अपनी जबान से नहीं फिरे। भले ही उनका राज अभिषेक हो रहा था उस टाइम राम जी का, बट उन्होंने अपनी माँ को जबान दे दी, तो उसने उन्होंने अपना राज तिलक छोड़ दिया और वनवास पे चले गए। समझ रहे हैं? तो जब भी शनि सूर्य का होगा, आपको अपना वादा का पक्का रहना है, वायदे का पक्का रहना है, वादा नहीं तोड़ना। अगर तोड़ोगे अपना वादा दिया हुआ, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। जैसे अब आपकी कुंडली है, मैं आपकी कुंडली लगाऊं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे मेरा शनि सन पे ट्रांजिट हो रहा है, वो ये भी देखिए, ये आप फिफ्थ आप ही हाउस में। ये आप हाँ ही जी की सर। पत्रिका है ना, हाँ जी सर। ठीक है। अब क्या है कि जो भी अभी आपके भाव कौन कौन से एक्टिवेटेड है, 3, हाँ 5, 11, यानी कि आपका लगन खुद आप एक्टिवेटेड है, आपका प्रॉफिट गेन्स एक्टिवेटेड है, 11वां भाव। आपका फ्रेंड सर्कल एक्टिवेटेड होगा, ठीक है, जो भाव में है। कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो आप भाव के कार्य तत्वों को ले लीजिए। तो अभी क्या है, शनि, अच्छा शनि फोकस है, अच्छा शनि डिसिप्लिन है। तो अगर आप अपने जीवन में अभी डिसिप्लिन लाएंगे, फोकस लाएंगे, ये पंचम भाव पढ़ाई का है, धी का है, इंटेलिजेंस का है, और ये सूर्य का भाव है, पंचम भाव, ठीक है। तो जितना आप, सूर्य दानवीर है, तो जितनी आप पंचम भाव में बच्चों को आप पढ़ाई या टीचिंग के प्रोफेशन में, पंचम भाव से ही ये संबंध बनता है एक तरह का, तो जितना पढ़ाई का ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़िया रहेगा। शनि टाइम मैनेजमेंट है, काल है शनि, ठीक है। तो जब भी शनि अगर पंचम में होगा ना, इस टाइम आपको इंटरेस्ट पता क्या रहेगा, पुरानी प्राचीन चीजें पढ़ने का। आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगी, अगर वो आप पढ़ती हैं वो सब्जेक्ट, तो आप बहुत ज्यादा राइज कर जाएंगी। पुरानी चीजों का शौक हो जाता है शनि पंचम वाले को, क्योंकि पढ़ाई है। तो जितना वो करेंगे उतना अच्छा आपका इंटेलिजेंस जाएगा। नहीं तो यहाँ शनि पंचम भाव में आपकी पत्रिका के हिसाब से पंचम भाव आ रहा है, तो ये मंगल बद का भी निर्माण करते हैं। जब भी भाई शनि अगर आता है पंचम भाव में किसी की भी कुंडली में, तो मंगल बद का भी निर्माण तो करता है। तो यहाँ आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। मैनेज योर टाइम, शनि काल है। सूर्य नेम फेम है, आपको नेम फेम मिल जाएगा। सूर्य आपका सोल्यूशन गिविंग के हाउस में बैठा है, ठीक है। तो आप जितने सोल्यूशन देंगे उतना आपको नेम फेम आएगा। आप पैसा लीजिए, ये नहीं मैं कह रहा क्या फ्री में भाई सोल्यूशन बांटे, क्योंकि शनि तो कहता है भाई अपने कर्मों के अवध में कुछ तो लो, फ्री में मत बांटो, नहीं तो मैं खराब हो जाऊंगा। तो अब सोल्यूशन दीजिए, जो आप एस्ट्रोलॉजी कर रही है लोगों को सोल्यूशन दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेंगे इस टाइम आपके। अपने फादर को रिस्पेक्ट सर करिए। सर ट्रांजिट के शनि तीसरी दृष्टि भी डाल रहे हैं मेरे सेवेंथ हाउस में।
तो मंगल तो भी क्या ना मेरा थोड़ा सेवेंथ लड़ाई, हाउस? देखो डाल रहा है सेवेंथ हाउस पे, दृष्टि डाल रहा है जहाँ मंगल बैठा है आपका नेटल। तो थोड़ा विवाद रह सकता है अपने हस्बैंड से। अगर आप वॉक जिमिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो ये बढ़िया हो जाएगा। और सर मेरे आप पहाड़ों सेकंड पे चले हाउस जाएं, में भी। मंगल पहाड़ है, अपने हस्बैंड के साथ पहाड़ पे चले जाएं, तो यहाँ आपकी लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। सर मेरे सेकंड हाउस में भी दृष्टि डाल रहे हैं शनि ट्रांजिट में। हाँ, सेकंड हाउस भी आपका एक्टिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं भाई आपकी जॉइंट फैमिली को दर्शाता है। दूसरा और भाव सर मनी मनी भी पैसे फ्लो पैसे में है। ब्लॉकेज दिखाता है। हाँ जी ठीक है सर। ना। तो जितना आप शनि की अभी प्लेसमेंट को यूज करेंगे पंचम भाव में जहां अभी ये योग बन रहा है, ठीक है, अब ये पूरे 2.5 साल यहाँ रहने वाला है शनि, ठीक है। तो जब ये गोचर का वीनस, अभी वीनस चौथे में है, ठीक है ना, 4 नंबर राशि में है। तो जब वीनस 5 नंबर राशि में आएगा गोचर में, तब 1/7 का एक्सेस बनाएगा शनि के साथ। और बृहस्पति भी, ये भी 1 नंबर राशि में है। तो उस टाइम आपको धन की समस्या से निवारण मिल जाएगा। और 1 महीने के बाद ये आ ही जाएगा, 20 एक दिन बाद शुक्र यहाँ आ जाएगा। ये वाली राशि में 5 नंबर में, 4 में है ना, शनि यहाँ से जी कनेक्शन सर। बनाएगा। ठीक है, 1/7 का एक्सेस बनाएगा आपकी पत्रिका में। तो धन है, जुपिटर गोचर का 1 नंबर में बैठा है, 159 में बना ही रहा है एक्सेस, मुनाफा है, तब गेन्स वगैरह प्रॉफिट्स आएंगे आपको। तो ऐसे ही आप गोचर देख सकते हैं, ये 2.5 साल एक जैसे तो नहीं रहेंगे ना। जब भी संबंध जुपिटर का या जुपिटर का बन जाए, वीनस का बन जाए, अभी मरकरी का है, बट अभी मरकरी रेट्रो हो रखा है, तो आप पढ़ाई करिए। मरकरी ऑकल्ट भी है एक तरह से, ऑकल्ट की पढ़ाई करिए, सोल्यूशंस दीजिए। शनि पंचम भाव में, सोल्यूशन जी दीजिए तो सर। काम बढ़िया चलेगा आपका। थोड़ा लेजीनेस मत रखिए, थोड़ा एक्टिवनेस लाए, क्योंकि ये घर इनोवेशंस का है, हर प्रकार की उत्पत्ति का है, डेवलपमेंट का है। तो वैसे आप कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। चलिए संध्या जी, तो अगला कोई और हम टॉपिक देखते हैं, अगर कल समय मिलेगा तो जुपिटर का गोचर कर लेंगे। उसके बाद हम जी सर। कल कल राहु, आप बता दीजिएगा मुझे। हाँ राहु केतु ये 4 गोचर करेंगे। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि ये लंबे अरसे के लिए एक भाव में रहते हैं। जी चलिए, सर। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय, शुभ ओम रात्रि। नमः शिवाय सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।